नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए दुनिया के देशों का दौरा कर रहे कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद अपनी ही पार्टी से अब दुखी हो गए हैं और सोशल मीडिया पोस्ट पर उनका दर्द भी झलका है। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले सलमान खुर्शीद ने लिखा कि क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल हो चुका है। सलमान खुर्शीद ने अपना मकसद बताते हुए लिखा कि जब आतंकवाद के खिलाफ भारत का संदेश दुनिया तक पहुंचाने के अभियान पर है, तब यह दुखद है कि देश में लोग राजनीतिक निष्ठाओं का हिसाब लगा रहे हैं। क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है? वैसे पहली बार नहीं जब कांग्रेस को लगा कि उनकी पार्टी के नेता पार्टी लाइन से हटकर कुछ कह रहे हैं। इससे पहले शशि थरूर को लेकर इसी तरीके की चर्चाएं रही। बाकायदा पार्टी की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई, लेकिन शशि थरूर ने उन आलोचनाओं के विपरीत देश को चुना। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार के नेतृत्व में देश की बात दुनिया के सामने रखी। फिलहाल आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि कांग्रेस की असहजता की वजह आखिर क्या है। क्या देशभक्ति करना इतना मुश्किल है? लेकिन नेताओं के बयान उससे पहले सुनो। Look, I think 1971 was a great achievement of our history. I'm proud of it as an Indian. Indira Gandhi ji rewrote the map of the subcontinent, but the circumstances were different. People keep saying, what are you doing in a delegation where there are people from the BJP? What are you doing there? Now, what are we doing here? We are doing here is what is needed for the country. उद्देश्य है हमारा कि पाकिस्तान उसके गलत नीतियों को बदलाए और आतंकवाद को जो खुल्लम खुल्ला वो समर्थन करते हैं उसको बंद करें। ये सब देश भारत को एक अपॉर्चुनिटी के तरह देख रहे हैं और हमारे साथ मिलकर न केवल आतंकवाद के खिलाफ परंतु अन्य विषयों पर भी मिलकर काम करना चाहते हैं। तो आज दहाड़ की चर्चा शुरू करने से पहले आइए सवालों का रुख कर लेते हैं। पहला सवाल आज जिसके इर्द गिर्द रहेगी चर्चा, एंटी टेरर मिशन, विपक्ष को क्यों टेंशन? खुर्शीद, थरूर, कांग्रेसी, क्या कंफ्यूज है पार्टी? प्राथमिकता देशभक्ति, कौन कर रहा है राजनीति? एकजुटता का तराना, कितना हकीकत कितना फसाना? पार्टी बड़ी या राष्ट्र? अपने नेताओं के खिलाफ क्यों है कांग्रेस? हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। अजय वर्मा जी नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ दहाड़ की चर्चा का हिस्सा है। शुरुआत अजय वर्मा जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। जब बात देश की हो, जब बात देशभक्ति की हो, तो क्या उस वक्त राजनीति सर्वोपरि हो सकती है? ये बात पहले से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी से पूछा जा रहा है। और जब आपके नेता अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को मजबूत करते हैं, तो कांग्रेस इतनी असहज क्यों हो रही है? पूर्णिमा जी, राष्ट्र प्रथम होता है और पार्टी उसमें राष्ट्र से ही पार्टी बनती है। भारत में अगर पार्टी बनी राष्ट्र में तो कांग्रेस, बीजेपी या अन्य पार्टी वो राष्ट्र में होती है। राष्ट्र हमेशा रहता है, पार्टी आती है चली जाती है, ठीक है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि हर पार्टी की एक नीति होती है, एक कमेटी होती है, एक निर्णय होता है। कांग्रेस पार्टी की एक नीति थी, एक कमेटी थी, एक हाईकमान ने निर्णय लिया कि हमारे ये 4 सांसद जाने चाहिए। आनंद शर्मा जी, गौरव गोगोई जी, तीसरे थे नासिर हुसैन साहब कर्नाटका वाले, गौरव गोगोई असम से, आनंद शर्मा हिमाचल से, और चौथे थे हमारे राजा बरार पंजाब से। तो पार्टी ने एक नीति निर्णय लिया। शशि थरूर साहब हमारे नेता हैं, सलमान खुर्शीद साहब पुराने नेता हैं, लेकिन देश की सरकार ने अपनी एक रणनीति के तहत, चूंकि वो सिंदूर के नाम पर, ऑपरेशन के नाम पर, आर्मी के नाम पर जो पॉलिटिसाइज हिंदुस्तान के लोगों को और देश की महिलाओं को और देश में कर रही है, कोई बड़ा शर्मनाक और बड़ा निंदनीय है। सिंदूर नाम बड़ी अच्छी चीज है। सेना जीत रही है चुनाव, सेना लड़ रही है, सेना मार रही है, उसका कोई दिक्कत ना कांग्रेस को है, ना पार्टी को है, ना अजय वर्मा को है, ना राहुल गांधी को है, ना खड़गे जी को है, ना किसी को है। तो पहले तो पार्टी लाइन से हट के सरकार ने अपना निर्णय लिया कि 3 नाम अलग से भेज मना कर देते आप, कोई बात नहीं है, भेज दीजिए, मना कर देते आप। मैं आपको जवाब दे दूं, फिर आप क्वेश्चन पूछते नहीं नहीं सर, मना कर देते ना, हम मना कर देते। आप बोलते कि हम मनीष तिवारी नहीं देंगे, आप बोलते हम सलमान खुर्शीद नहीं देंगे, आप बोलते हम शशि थरूर नहीं देंगे, बोल देते आप, मना कर देते। टीएमसी ने मना किया कि नहीं किया? टीएमसी ने मना किया कि नहीं किया, सब बताइए। आप पूछेंगे, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, आपका चैनल आपको अगर रिपोर्टिंग करने पार्लियामेंट भेजे और आपकी जगह कोई दूसरी एंकर आपके आ जाए
तो क्या वो कहते हैं कि नहीं हम इसे भेज रहे हैं, चैनल कुछ नहीं है, चैनल का नहीं है, तो क्या आप जाएंगे? तो चैनल नहीं भेजेगा मुझे, चैनल तो ऐसे नहीं कांग्रेस भेजेगा, पार्टी नहीं भेज रही है ना, नहीं भेजेगा कांग्रेस पार्टी आपने नहीं भेज मना रही है किया ना। क्या? आपने मना किया, कांग्रेस आपने बोला कि हम शशि थरूर को नहीं भेजेंगे चाहे जो हो जाए। नहीं, हम क्यों मना करें? हमने फिर नाम अब जब आप दूसरे जब दिए आप तो मना हमसे क्यों करने पूछ की रही हैं शक्ति आप? नहीं रखते, आप मना करने की नहीं। शक्ति नहीं रखते, क्या तो उस आप बात बात को करती लेकर हैं? इतनी आप- दिक्कत क्यों आप- है? सीधे सीधे आपका बोलिए, क्वेश्चन गलत है, आगे के सीधे क्वेश्चन सीधे सुन लीजिए, बोलिए आगे के कि धारा 370 को लेकर आपकी पार्टी का की क्वेश्चन एक सुन अलग लाइन लीजिए। थी। अब जब शशि थरूर आगे उस पार्टी लाइन से विपरीत धारा 370 के आप हटने फिर के वक्त बन बाद के बोल लीजिए, तो मैं कश्मीर बाद में में शांति बोलूंगा। की बात पहले करते हैं तो आपकी पार्टी लाइन डिस्टर्ब हो रही है, जिसका खामियाजा आपको चुनावों में भुगतना पड़ सकता है, जिसका जवाब देना कांग्रेस पार्टी के लिए बाद में मुश्किल हो सकता है। फिर खुलकर बोलिए ना साहब की असली तकलीफ ये है। जब आपका माइक बंद हो जाए तो मुझे बता देना। सर मेरा माइक नहीं बंद होगा, आपका होने की फिर भी संभावनाएं हैं, मेरा नहीं होगा। नहीं तो मैं बोलूं या ना बोलूं, मेरा अब मैं नहीं दर्शक होगा। गिरदा में बैठ, मैं कहती हूं तो कि आपको सीधी बीच में- सी टू द पॉइंट बात करिए ना सर, और इतना टैंट्रम्स क्यों नहीं। दिखाते हैं अजय वर्मा जी? इतना टैंट्रम्स क्यों थ्रो कर रहे हैं सर? ये पूर्णिमा जी, सर टैंट्रम्स मत थ्रो करिए, सीधे सवाल का जवाब दीजिए। में जवाब दिया जाए। सर टैंट्रम्स मत थ्रो करिए, सवाल का जवाब दीजिए अजय जी। नहीं तो समस्या बताइए, असली समस्या बताइए क्या है? सवाल का जवाब सुनने की क्षमता रही है, टाइम मेरा सर मेरे पास बहुत क्षमता है, आपके अंदर हिम्मत है सवाल का सही जवाब देने की, हिम्मत है तो बस फिर असली जवाब दीजिए, गेंद मत घुमाइए इधर उधर, सरकार सीधा जवाब दीजिए। को छोड़ के सरकार की आलोचना करना भी सुन लीजिए। आपने पूछा सरकार से कि वो 4 खूंखार आतंकवादी, अरे मैं आपसे इस वक्त सवाल, आपको शशि थरूर से समस्या, आपको मनीष तिवारी से समस्या, आपको सलमान खुर्शीद से समस्या, अपने ही नेताओं से आपको समस्या। उसको जवाब दे दिया हमने कि हमने वो नाम नहीं भेजे थे, सरकार ने भेजे, रणनीति के तहत भेज दीजिए। आगे भी सुन लीजिए, आपने 5 क्वेश्चन पूछे हैं ना, मैं पूछना चाहता हूं राजनीति कौन कर रहा है? रेलवे प्लेट टिकटॉक पर नरेंद्र मोदी जी फोटो छपाकर ऑपरेशन सिंदूर लिख रहे हैं, वो राजनीति नहीं हो रही है, वो बहुत बड़ी कथार पाठ हो रहे हैं। आर्मी की ड्रेस में फोटो छपाकर बिहार में फोल्डिंग लगवाए जा रहे हैं, वो राजनीति नहीं हो रही है। और तीसरा सुन लीजिए, पेट्रोल पंपों में दिल्ली में आप घूम लीजिए, पेट्रोल पंपों पर नरेंद्र मोदी के फोटो, अरे भाई आर्मी के जो लोग शहीद हुए हैं उनके फोटो लगवा देते, कि कम से कम आर्मी के लोग कर्नल के, जनरल के, उनके लगवा देते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ब्लड में सिंदूर घूम रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरे ब्लड में गर्म सिंदूर घूम रहा है, और वो सिंदूर जब घूमता है तो आदमी को पता नहीं क्या क्या होने लगता है। तो भाई इस सिंदूर के नाम पर इतना पैसा तो पाकिस्तान के मारने पे भी खत्म नहीं हुआ था हमारी सेना का, जितना पैसा नरेंद्र मोदी साहब When on mission against terrorism to carry India's message to the world, हो रहा है। it's distressing that people at home are calculating political allegiances. Is it so difficult to be patriotic? ये सवाल किसका है? ये सवाल पूर्णिमा मिश्रा का है, ये सवाल कौशल कांत मिश्रा का है, ये सवाल किसका है साहब? ये सवाल देश की जनता, 140 करोड़ लोग और 75 करोड़ महिलाएं पूछ रही हैं कि सिंदूर जो आप घर घर भिजवाने की बात कर रहे हैं, वो केवल अपने पति से महिलाएं सिंदूर देती हैं सनातन धर्म में, आप कौन होते भेजने वाले? एक नंबर। दूसरा सवाल जनता पूछ रही है कि वो 4 खूंखार आतंकवादी जो पता नहीं कहां से आए थे और कहां चले गए, आज तक ना मारे गए ना पकड़े गए, वो अजय कब जी मैं मारे आपको जाएंगे, थोड़ा कब सा पकड़े टाइम जाएंगे? देती हूँ, अजय जी मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ, सुनिए, मैं आपको प्लीज, सर थोड़ा सा तीसरा टाइम देती हूँ, सवाल एक सुन सेकेंड सर, ये आपको बताते हुए कि सर जब एग्जाम देने के लिए निकलते हैं तो एक दिन साइंस का पेपर होता है, एक दिन मैथ्स, एक दिन इंग्लिश, हिंदी और बाकी सब्जेक्ट्स का पेपर होता है। आज आई होप कि आपको यह पता है कि चर्चा का विषय क्या है। आई होप यह बात आपको पता है कि आज हम चर्चा किस पर करने के लिए बैठे हैं। अगर नहीं पता है तो सर थोड़ी देर में दुरुस्त कर लीजिए ताकि हम उस मुद्दे पर चर्चा कर पाए जिस पर आज हम बैठे हैं। आज हमने जो टॉपिक चूज किया है, टॉपिक इस बात का है सर टॉपिक ये है 4 नाम भेजे ही नहीं सर, टॉपिक ये है, अरे सर पानी बहुत बह चुका, उसके बाद अब वो डेलीगेशन वापस भी आने वाला है, आप भी नोट कर लीजिए प्लीज। अभी आप इतने दिन तक अब उसी का राग अलापते जाएंगे तो उससे काम नहीं चलेगा ना अजय जी। रणनीति में आप लोग कौन होते हैं पार्टी की रणनीति? अरे अजय जी मैं नहीं होती, जब आपके अंदर हिम्मत नहीं अपने लोगों को बोलने की कि तुम नहीं जाओगे तो मुझसे क्या सवाल पूछते हैं सर? हमारे अंदर पूरी हिम्मत थी है, लेकिन ये भाजपा का मतलब आपके मना करने के बाद भी वो लोग चले गए। ठीक है, अब इसी बात से आगे बढ़ते हैं। कौशल जी
मैं इतना समझ पाई कि इन्होंने मना कर दिया कि नहीं जाएंगे, उसके बावजूद सलमान खुर्शीद चले गए, उसके बावजूद शशि थरूर चले गए, उसके बावजूद मनीष जी चले गए, ये सब लोग चले गए, इन्होंने मना किया उसके बावजूद चले गए। अब क्या समस्या है? जब देश की बात होगी तो देश की बात होनी चाहिए, या फिर उसको समर्थन एक पर्टिकुलर पार्टी का जोड़ के कांग्रेस को देखना चाहिए? यह असहजता कांग्रेस के अंदर क्यों है इस वक्त इन लोगों को लेकर जो भारत का प्रतिनिधित्व विदेशी मंचों पर कर रहे हैं? पूर्णिमा जी, आपने बहुत घुमा फिरा के सवाल पूछा, पर कांग्रेस के मित्र कुछ साफ जवाब नहीं दे रहे हैं। इतना टाइम खराब हो गया, जवाब नहीं आया। आप देखिए, इनके अपने नेता ही कांग्रेस की पॉलिसीज पे सवाल उठा रहे हैं। चाहे सलमान खुर्शीद जी को ले लीजिए, चाहे शशि थरूर को ले लीजिए, इनके अपने एलाई भी इनके साथ नहीं है। इन्होंने एक कॉमन लेटर आज दिया, उस लेटर में इनके अपने एलाइज के भी साइन नहीं है, क्योंकि वो भी इनके साथ नहीं है। एक्चुअली इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम बदल करके इंडियन नेशनल कन्फ्यूजन पार्टी रख देना चाहिए, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि ये क्या करने वाले हैं, किस मुद्दे पे इनको राजनीति करनी चाहिए, किस मुद्दे पर इन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये देश के मुद्दे पर भी राजनीति करते हैं। आपने आतंक की बात की, तो मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहूंगा कि समीर दिनेश चौधरी का नाम सुना है? वर्मा जी, समीर दिनेश चौधरी, ये नाम किसका था पता है? ये नाम था अजमल कसाब का। राकेश मारिया जी ने अपनी किताब में लिखा है लेट मी स्पीक इन नाउ में कि कितनी आसानी से टेररिज्म के साथ कांग्रेस की सरकारें खड़ी रही हैं। उन्होंने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी। ये तो अच्छा हो कि अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया, वरना पूरी कांग्रेस की सरकार उसको बना देती समीर दिनेश चौधरी। इस नाम का आईडी कार्ड उसके पास मिला था, उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ था। इस कलावे के बेसिस पे जिस तरीके से इन दोनों ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी थी, क्यों गढ़ी थी? क्योंकि इन्हें चाहिए था मुसलमानों को एक वोट बैंक बना करके देश के लिए यूटिलाइज करना। वहीं एक देश का मुसलमान जो प्लीज टेररिज्म की बात हो रही थी, टेररिज्म का सवाल था। आप पूर्णिमा जी के पहले मैथ के पेपर पर वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं। रूप सक्सेना का नाम सुना है आपने? क्या मैंने आपसे ये पूछा नहीं था कि आपकी असहजता की वजह क्या है? तो वही बता रहा हूं। पूछा नहीं, एक सेकंड कौशल कांत जी, इनसे यही सवाल पूछा था मैंने कि कांग्रेस की असहजता की वजह क्या है। यही सवाल मैंने पूछा बीजेपी से। असहजता की वजह आप बता नहीं पाए, उस पर मैंने आपसे काउंटर किया कि आपने फिर उनको क्यों जाने दिया। आपने कहा हमने तो मना कर दिया था, हम क्यों कहेंगे उनको कि मत जाओ। तो पहले सर आप तय कर लीजिए ना, उसके बाद मुझसे पूछिएगा सवाल, उसके बाद पूछिएगा। नाम सुना है जो डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के? अरे सुनिए ना सर, मैं तो वो रीजन बता रहा हूं कि कांग्रेस असहज क्यों है। कांग्रेस इसलिए असहज है क्योंकि कांग्रेस देश के मुसलमानों में अपना वोट बैंक ढूंढती है। वो पाकिस्तान के अपने साथ खड़ी होती है। अरे भाई प्लीज वर्मा जी, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था। ये मेरे आपके बीच की बात नहीं, आपने अपनी बात कह ली ना, अब मुझे बोल लेने दीजिए, क्योंकि जो सवाल का जवाब है। आप मैथ की सवाल कर रहे हैं। अरे साहब, जो सवाल पूर्णिमा जी ने पूछा था मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। शशि थरूर पर कांग्रेस असहज क्यों है? कांग्रेस असहज इसलिए है क्योंकि अगर उन्होंने इस समय देश का साथ दे दिया तो उनको ऐसा लगता है कि देश का मुसलमान उनके खिलाफ हो जाएगा। यही समस्या है। आपने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी। मुस्लिम आपका एजेंडा अरे है साहब, मुनीर आपका और कौन कर रहा है? पाकिस्तान अच्छा ये बताइए ना, नहीं होती है पाकिस्तान आपके एजेंडे में है। अरे पाकिस्तान वर्मा जी प्लीज, आप अजय वर्मा जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सीरियस होकर के डिस्कशन कर ले। आप अपने टाइम में बोलना, मुझे बोलने दें। कर रहे हैं, सेना के नाम पे पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। पूर्णिमा जी सुन लीजिए, पूर्णिमा जी प्लीज इनको बोलिए, मैं बीच में फिर नहीं बोलने दूंगा इनको। अपनी बात पूरी करें कौशल जी। मलिक साहब, मैं सिर्फ ये एक्सपोज करना चाहता हूं कि कांग्रेस का कैरेक्टर ऐसा रहा है कि आप देखिए 2004 से लेकर 2013 तक 2004 से लेकर 2013 तक 39 टेरर अटैक हुए। 2014 से लेकर 2024 तक केवल 11 टेरर अटैक हुआ। ये टेररिज्म पे भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में ये पॉलिसी है। दूसरी तरफ कांग्रेस की क्या पॉलिसी है? वो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ेगी, सारे लोगों को उसके लिए तैयार करेगी, पाकिस्तान उसका फायदा उठाएगा। उस समय के
राकेश मारिया ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर अजमल कसाब मारा गया होता तो कांग्रेस की सरकार हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को गढ़ देती। अब वो समझौता एक्सप्रेस का ब्लास्ट जिसमें अमेरिका की सीआईए ने ये बोल दिया कि ये पाकिस्तान का काम था, आईएसआई का काम था, डेविड कोलमैन हेल्डली पकड़ा गया, ताफुर राना पकड़ा गया, ये एक्सपोज हो गए, इनकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स फेल हो गई। और यही वजह है कि कांग्रेस आज कंफ्यूज है, इस तरह से असहज हो रही है। और इनके जो नेता विदेश गए हैं वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो भारत देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यही उनका फ्रस्ट्रेशन है कि कांग्रेस को क्या हो गया है। कांग्रेस कंफ्यूज हो चुकी है कि वो देश के लिए बात कर रही है या केवल अपने वोट बैंक के लिए बात कर रही है, अपनी पार्टी के लिए बात कर रही है। वो अपनी पार्टी से ऊपर उठ करके देश के नेता बन के गए हैं, वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो देश के प्रवक्ता है, वो ऑपरेशन सिंदूर के प्रवक्ता है, वो भारत देश के प्रवक्ता है, वो कांग्रेस के प्रवक्ता या बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है। ये बात अगर और सबसे बड़ी बात कौशल कांत जी, अजय जी एक सेकंड, सबसे बड़ी बात कि सलमान खुर्शीद ने अपने बयान में ये बहुत क्लियरली कहा कि अभी हम देश का स्टैंड रखने के लिए बाहर हैं। ये 8, 9, 10 दिन की बात है। हम जब वापस घर लौटेंगे तो वहां जो करना है वो करेंगे। ये क्लियर उनका स्टेटमेंट है सलमान खुर्शीद का, जो ये बताता है क्योंकि अभी वो देश को रिप्रेजेंट करने के लिए पहुंचे हैं तो वो देश की सिर्फ बात करेंगे, वो पार्टी डिफरेंसेस की बात नहीं करेंगे। पार्टी डिफरेंसेस की बात करनी है तो देश में वापस लौट कर करेंगे, ये बात उन्होंने क्लियर कही है। राकेश शुक्ला जी आपके पास आते हो, फिर के शर्मा आपके पास आऊंगी। राकेश शुक्ला साहब, ये पार्टी की जरा अंदरूनी पॉलिटिक्स कांग्रेस की समझाइए। मैंने जब सवाल पूछा तो अजय वर्मा जी ने शुरुआत कर दी कि भाई हमने नहीं नाम वो सुझाए थे, उसके बावजूद इनको भेज दिया गया। इससे पहले कांग्रेस ने यह भी कहा कि इनके खुद के पास ऐसे चेहरे या ऐसे नेता नहीं है जिनको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भेजा जा सके, इसीलिए हमारी पार्टी से इन्होंने नेताओं को चुना ताकि वो विश्व मंच पर, वैश्विक मंच पर भारत का पक्ष रख सके। लेकिन क्या यह पार्टी की अंदरूनी पॉलिटिक्स का हिस्सा है? क्या शशि थरूर, सलमान खुर्शीद या मनीष तिवारी का पार्टी लाइन से अलग स्टेटमेंट देना कांग्रेस के लिए एक इनसिक्योरिटी या असहजता को पैदा करता है, जिसका नुकसान या जिसको डिफेंड करना बाद में कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल होगा? देखिए, सलमान खुर्शीद जी दोनों भूमिका में बहुत अच्छे रहे। जब बाटला हाउस मामले में उन्होंने कहा था कि सोनिया जी रो दी थी, तब सिर्फ सलमान खुर्शीद जी देखे थे और उन्होंने मैसेज किया, तब वो पार्टी के साथ खड़े थे। लेकिन आज जब वो राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो वो राष्ट्र के साथ खड़े। एक बात हमें स्पष्टता के साथ समझनी होगी कि भारत से जो भी सांसद गया है वो किसी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति नहीं है, भारत का सांसद है, यानी भारत सरकार का प्रतिनिधि गया हुआ है। और भारत सरकार का प्रतिनिधि दुनिया के तमाम देशों में पाक के उस नैरेटिव को खत्म करने गया हुआ है, जो प्रोपोगंडा वो अभी हाल के संघर्ष के समय पर उसने नया प्रोपोगंडा खड़ा किया। तो सलमान खुर्शीद जी हो, मनीष तिवारी जी हो, शशि थरूर जी हो, वो वहां पे कांग्रेस के प्रवक्ता बन के अपनी बात नहीं कहेंगे, क्योंकि वो भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं तो राष्ट्रहित की ही बात करेंगे। और सलमान खुर्शीद जी ने बिल्कुल सही कहा कि जब हम बाहर हैं तो हमारी विदेश नीति है, और जब हम अंदर रहेंगे यानी भारत में रहेंगे तो हमारी पार्टी नीति रहेगी। तो पार्टी नीति और देश नीति, इन दोनों में समझना बहुत आवश्यक है। अब रही बात जो कन्फ्यूजन की आप बात कर रही, तो एक बात तो हमें समझ लेनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी 2024 के बाद से थोड़ा ज़्यादा उत्साहित हुई है। तो ये लगने लगा है कि जो मुस्लिम वोटर है वो हमारी तरफ झुकाव बढ़ाया है। तो अब उसकी जो पूरी ऊर्जा है वो इस बात पे लग रही है कि मुस्लिम वोटर हमारे पास से ना जाने पाए, और उसके लिए जो खतरा है वो है क्षेत्रीय दल जो कांग्रेस से ही जन्म लिए हुए। अब आप देखिए, हिंदू मुसलमान करने की बात आती कि भाजपा करती है। मैं इसमें भाजपा को प्रमाण पत्र नहीं दे रहा कि भाजपा करती है नहीं करती है, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से ये कहना कितना उचित है कि भाजपा के पास मुस्लिम सांसद नहीं है तो वो विदेश भेजने के लिए उधार के सांसद लिए। क्या ये राष्ट्र हित में उचित है बयान? ऐसे मौके पर जब भारत के ऊपर आतंकवादी खतरा मंडरा रहा, ऐसे मौके पर जब भारत का पड़ोसी एक नया प्रोपोगंडा तैयार कर रहा, ऐसे मौके पर क्या हिंदू मुसलमान करना उचित है? तो सबसे मूल बात यही है कि कांग्रेस पहले भी कंफ्यूज थी। यदि वो कंफ्यूज नहीं होती तो अभी अजमल कसाब का विषय आया तो अजमल कसाब को मुंह अंधेरे फांसी नहीं दी जाती। ये वो आतंकवादी था
जो एक जज था, निर्दोष 150 नागरिकों को मार दिए थे, उनके लिए चुपचाप फांसी नहीं देनी चाहिए। तो क्या उस समय कांग्रेस ने मुसलमान नहीं देखा? तो कांग्रेस उस समय भी मुसलमान देख रही थी, आज भी मुसलमान देख रही है। इसीलिए कांग्रेस कंफ्यूज है। उसे अपने जो ईमानदार नेता हैं उन पे भी उसे शक हो रहा है, और मुझे लगता है यही कमजोरी उसके लिए आगे घातक साबित। ठीक है, पूर्णिमा। के शर्मा साहब, राहुल गांधी ने सरकार की रणनीति पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सर्वदलीय बैठक हुई और सब लोग पहुंचे तो बिल्कुल सरकार के साथ स्टैंड दिया ये बताते हुए कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार जो भी एक्शन लेगी हम उसके साथ हैं। लेकिन उसके बावजूद बदस्तूर जो सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई या सो कॉल्ड सीज फायर या संघर्ष विराम, मैं उसको टू पुट इट राइट अगर मैं कहूं, उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए। धारा 370 को लेकर कांग्रेस का स्टैंड अलग है। भारत ने जीरो टॉलरेंस की बात की। सपोर्ट करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को घेरने वाले शशि थरूर भी नजर आए, सलमान खुर्शीद भी नजर आए, मनीष तिवारी भी नजर आए, जिनको भेजने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं थी। आपको लगता है कि राहुल गांधी की तरफ से तय की गई पार्टी की लाइन पर सवाल खड़े होंगे, राहुल गांधी के लिए गए फैसलों पर सवाल खड़े होंगे? ये कांग्रेस की बढ़ती हुई असहजता का एक कारण संभव है? पूर्णिमा जी बस 2 मिनट हम बोलेंगे। हो सकता है मेरी बात किसी, क्योंकि मेरा लक्ष्य जहां बोलने का है वो वहां तक पहुंचने के, मुझे बीच में थोड़ा सा मत कीजिएगा। देखिए 12 साल से भाजपा सरकार जो है 70 साल का हिसाब जब घूम घूम के मांग रही थी, उसमें 62 का युद्ध भी, चाइना का युद्ध भी था, 1971 का भी युद्ध था, पाकिस्तान के साथ जो 2 युद्ध हुआ, यदि वो अपनी इमरजेंसी का भी हिसाब मांग रही है, बोफोर्स तोप का भी हिसाब मांग रही है। जब 12 साल से 70 साल का जब हिसाब मांगा जा रहा था, तो जब अपनी बारी आई तो 3 दिन में टाइट फिश हो गया। और जब अमेरिका के ट्रंप इसमें जब फरमान सुनाते हैं, तो वहां पे यदि 12 साल का यदि हिसाब कोई मांग रहा है, जिस ऑपरेशन सिंदूर का हिसाब मांग रहा है, तो मांगना विपक्ष का काम है। यहां पे गलत है सही है तो जनता इसका तय करेगी, हम और आप नहीं। हम और आप सिर्फ उस बातों को सुनेंगे। यदि वो 12 साल का हिसाब मांग सकते हैं, 12 साल घूम घूम के 70 साल का हिसाब, तो अपनी जब बारी आए तो 3 दिन में हो गए टाइट फिश। तो टाइट फिश होने का बात तो लोग पूछेगी कि आखिर युद्ध क्यों किए? यदि युद्ध करना ही था तो युद्ध करना था, यदि आपको नहीं करना था तो अपना खुद का डिसीजन लेना था। ट्रंप का क्या डिसीजन लेना था? हु इज अ ट्रंप? ट्रंप इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हम प्राइम मिनिस्टर है और देश उस समय साथ था। और लोगों ने कहा, विपक्ष ने कहा, आपने जो किया बहुत ही अच्छा किया और देश के लिए आपने जो किया आपको सैल्यूट मारता हूं। लेकिन आपने ट्रंप की बात सुनकर यदि बीच में मध्यस्थता और बिना पूछे हुए पार्टी के बाकी पक्ष विपक्ष से बिना पूछे आपने इसको सीज फायर को कंटिन्यू कर दिया, तो वहां कहीं ना कहीं डाउट होता है, वो सवाल पूछी जाएगी। वही बात अब डेलीगेशन की बात आ रही, जो दूसरा सवाल है आपका, उसमें पार्टी लाइन से हटकर यदि उन्होंने बोला है तो देश हित में बोला है, वो गलत नहीं है। पार्टी तो शायद उसको कही रही है कि वो हमारा पर्सनल वो नहीं है, लेकिन अब सवाल यह होगी कि क्यों उन्होंने सलमान खुर्शीद को ही और शशि थरूर को क्यों चुना? आपको पता है हर पार्टी का विभीषण होता है। हर जैसे है ना, रावण जब युद्ध हुआ था, रावण को मारने वाला भी विभीषण था। यदि विभीषण नहीं होता तो उसी तरह हर पार्टी में जो नाराज एमपी होते हैं, जो किसी वजह से हम उसको यदि प्रोत्साहित करते हैं, आप इतना ही था तो शत्रुघ्न सिन्हा को बुला लेते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा भी तो एक जमाने में बीजेपी के पार्टी लाइन से हटके बात कर रहे थे। यशवंत सिन्हा भी पार्टी लाइन से हटके बात कर रहे थे उस समय। तो वैसे नेता, अभी सबको पता है कि शशि थरूर जी जिस तरह से पार्टी के लाइन से हटके बयान दे रहे हैं, ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिससे पार्टी है। इससे कहीं ना कहीं नाराजगी कांग्रेस को है। बट कांग्रेस को यहां पे मेरे हिसाब से उसको कोई, ये उनका पर्सनल कमेंट हो सकता है, ये उसको दरकिनार करते हुए देश हित में यदि अभी बात चल रही है, विदेश की धरती पे हो तो रही मतलब है, पर्सनल नहीं हुआ, देश से जुड़ी हुई, देश से जुड़ी हुई, पर्सनल नहीं हुई, निजी नहीं हुई, देशभक्त निजी है। लेकिन आपने उस सवाल का जवाब जरूर दे दिया कि जब शशि थरूर के बाद अभी सलमान खुर्शीद ने पूछा कि क्या देशभक्ति इतनी मुश्किल है, आपने उसका बिल्कुल सटीक जवाब दे दिया जब आपने उनको विभीषण की संज्ञा दे दी। सर, विभीषण की संज्ञा आपने दे दी, विभीषण की संज्ञा आपने दे दी, सर विभीषण की संज्ञा आपने दे दी। और आप इस बात पे खुश हो रहे हैं जब मैं आपको ये बात कह रही हूं,
आपको लग रहा है आपने कितनी बढ़िया बात कर दी। हाँ, क्योंकि आपने कितनी बढ़िया बात कर दी, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि जब कोई सर जब कोई देश की बात करता है तो आप कहते हैं कि विभीषण है। कितनी बढ़िया बात कर दी सर आपने। हाँ, क्योंकि यही वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर यही वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर अगर देश की बात नहीं करते तो वो आपके लिए विभीषण नहीं होते। बड़ी अच्छी बात। अभी वो बीजेपी में जाने वाले हैं सर, ये रास्ता तय अभी आप देख लीजिएगा 1 साल के अंदर। मुझे लगता है उनके लिए तो अच्छी बात होगी ना, फिर जाने वाले हैं, अच्छी बात होगी अगर ऐसा है तो। बीजेपी के लिए तो फिर विन बातों को फिर हम दरकिनार नहीं करना चाहिए। जब वो पार्टी खिलाफ में बोल रहे थे तो भाजपा यही भाजपा। ठीक है, कौशल कांत जी जवाब दीजिएगा प्लीज। जैसे हमारे राजनीतिक विश्लेषक का व्यू है, ऐसा बहुत सारे राजनीतिज्ञों का व्यू है। इसके बाद आ रही हूं आपके पास। वो कह रहे हैं कि ट्रंप हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं है जो वो फैसला लें, पर मुझे समझ में नहीं आता वो हमारे देश, अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने देश की सेना, अपने देश की मिनिस्ट्री, अपने देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की बात न मानते हुए वो अमेरिका के प्रधानमंत्री की बात मान रहे, तो इसमें किसकी गलती है? उन्हीं की गलती है ना। ये तो हम भी कह रहे हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, तो आप अपने देश की प्रधानमंत्री की ना बात मानिए राजनीतिक कारणों से, तो कम से कम देश की सेना की तो बात मानिए। कितनी बार क्लियर किया जा चुका है। केके जी फिर आपने पूरी सिचुएशन पर सवाल खड़े कर दिए। फिर आपने पाकिस्तान को सपोर्ट दे दिया ये कहने के साथ ही कि चुनाव से पहले ठीक आपने वही किया जो बालाकोट और सर्जिकल से पहले किया गया था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई आतंकी हमला नहीं हुआ। आतंकी हमला हुआ आपको तो भारत की तरफ से कोई सैन्य कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसा आतंकी बीजेपी ने बुलाया क्या? आतंकी पहलगाम में बीजेपी ने बुलाया। सर कुछ भी मत बोलिए ना बैठ के शर्मा जी, जवाब लीजिए उनका, जवाब लीजिए, बोलिएगा कौशल कांत जी। तो ये तो रहा जवाब कि देश की सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, डीजीएमओ ने कहा कि डीजीएमओ का फोन आया था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर सस्पेंड हुआ बॉर्डर पे, लेकिन वो कंटिन्यू है विदेश की धरती पे। सारे जो लोग जाकर के विदेशों में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट है। इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस, कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है, और ये आतंकवाद के खिलाफ है साहब। ये पाकिस्तान पे अटैक था ही नहीं। इजराइल भी आतंकवाद के खिलाफ पे लड़ रहा था इजराइल, लेकिन लड़ा तो लड़ा। ऐसे गिरो जो झरना की तरह गिरो, ऐसे नहीं कि बस धीमा धीमा बारिश की तरह। यदि आप ऊंचाई से गिर रहे आगे चल के केके शर्मा जी आगे चल के आप सीडीएस की पोजीशन संभालिएगा सर, और जब आपको सरकार की तरफ से फ्री हैंड दिया जाए तो ये तय करिएगा कि कितने दिन तक क्या करना है। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट भी आप बन सकते हैं, मुझे लगता है इतना एक्सपैंडेड आपके पास कैपेबिलिटी कर सकते हैं। जल्दी से कौशल जी बात को पूरा करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं किसी के बारे में नहीं बोलता, भाई कम से कम जवाब तो सुनो। आप अपनी बात रखो, अब मैं अपनी बात रख रहा हूं। दूसरा जवाब ये कह रहे हैं कि जो लोग जाकर के विदेश की धरती पे भारत का पक्ष रख रहे हैं, भारत की सेना के साथ खड़े हैं, वो सब बीजेपी में आने वाले हैं। यही ये कहना, आरोप लगाना चाह रहे हैं, है ना? तो क्या आप यहाँ पे बैठ के कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, तो कांग्रेस से टिकट चाहते हैं आप? कांग्रेस से टिकट दे देंगे तो लड़ लेंगे, आप भी दे दो ना, तो आप दे दो ना, भाजपा दे देंगे तो भाजपा से लड़ लेंगे। आप हो गए इससे बुराई क्या है? हम भी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप दे दो। कौशल कांत जी आपको मिलेगा तो आप नहीं लड़ोगे क्या? नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ। नहीं, कौशल कांत जी कम से कम कौशल कांत जी, केके शर्मा जी ने कम से कम ये तो माना कि बीजेपी जब इन्हें टिकट देगी तो ये देश के लिए कुछ कर पाएंगे। तो चलिए, कम से कम ये बात तो इन्होंने मान तो लिया ना कि देश के लिए काम करने वाली एक ही देश के लिए पार्टी कुछ है करेंगे। जिसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, जिसके नाम में भारतीय शामिल है। लेकिन कुछ चाइना के युद्ध को बात होने दीजिए ना केके जी। इंदिरा गांधी के 1971 का लड़ाई, चाइना की लड़ाई को भी सैल्यूट को नहीं करते। भारत देश के लिए वो प्रधानमंत्री लड़ी थी। केके शर्मा जी को स्क्रीन से हटाएंगे जरा, केके शर्मा जी को स्क्रीन से हटाएंगे, 2 सेकंड के लिए हटाएंगे केके जी को प्लीज सर। और इनकी बात अब पूरी होने दीजिएगा, मैं लास्ट लैप पर हूं, मुझे सबका रिएक्शन लेना है, फिर आपको भी समय नहीं दे पाऊंगी अगर बीच बीच में बोलेंगे तो। कौशल कांत जी अपनी बात को पूरा करेंगे। पूर्णिमा जी, सिर्फ मेरी बात मुझे लगता है पूरी हो गई, बट अगर सर इतना बता दीजिए, शशि थरूर आ रहे हैं क्या बीजेपी में? पूछ रहे हैं लोग सर। ये मुझे नहीं पता। और एक बात बता दें पूर्णिमा जी, हमारी पार्टी का नारा क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और देश का विकास। ठीक है, हम तो इस नारे से चलते हैं। बात यह है कि जो लोग विचारधारा बदल दे, राहुल गांधी विचारधारा दे बदल मत करते हैं, लेकिन उदित राज देखिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी में थे वो देशभक्ति की बात करते थे, जैसे ही कांग्रेस में गए
क्या बात करने लगे? तो कांग्रेस का डीएनए और कैरेक्टर ही ऐसा है कि उसमें जो जाता है वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स में फंस जाता है, उनके लिए राष्ट्र द्वितीय हो जाता है, परिवार प्रथम हो जाता है। ऐसे लोगों की भारतीय जनता पार्टी में कोई जरूरत नहीं है। पर हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, जो देश के साथ है और जो हमारी नीतियों के साथ है। ठीक है, अजय जी जवाब दीजिएगा, क्या भारत बनाम मोदी जैसा कोई एक चक्रव्यूह कांग्रेस महसूस कर रही है क्या? मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर इसमें। भारत की बात है तो भारत की बात है, बीजेपी के अगेंस्ट बोलना है तो बीजेपी के अगेंस्ट बोलना है, दोनों में डिफरेंस है ना सर। पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ वो लश्कर तैयबा की संलिप्तता आई थी, और पहलगांव के बाद ही ऑपरेशन सिंदूर, पहलगांव के बाद ही सारे सिस्टम ये सब चीज गए ना। पहलगांव ही आधार था और लश्कर तैयबा उसका मेन क्रूडर था। तो जब लश्कर तैयबा के पहलगांव आतंकी हमले में जिम्मेदार लश्कर ने ली तिरंगे के विरोधियों को लश्कर से संबंध जग जाए। आतंकवाद के आरोपी संजय सरोज बीजेपी में शामिल 2018 और लश्कर तैयबा के लिए टेरर फंडिंग के आरोप में जेल गए थे। जरा इस पे भी ज्ञान दे दें कि बीजेपी क्या है। दूसरी और चीज सुन लीजिए, संजय सरोज के बाद आए इनके यहाँ तालिब अली शाह, बीजेपी सोशल मीडिया इंचार्ज, जम्मू कश्मीर लश्कर तैयबा के आतंकी थे। अडानी साहब के पोर्ट पर 2932 किलो पकड़ा गया था, आपको याद हो, नशीला द्रव्य, मादक द्रव्य। और एनआईए ने ये रिपोर्ट दी है अपनी कि उसका जो पैसा था वो लश्कर तैयबा के उसमें खर्च हुआ। आखिर वो कनेक्शन क्या है ये बता दीजिए। ये कितनी राष्ट्रभक्त पार्टी है, इनका सांसद एक सांसद में खड़ा होकर गाली बकता है किसी सांसद को, ऐसे सांसद इनके पास है। दूसरा सांसद जांगड़ इनके कहते हैं अजय वर्मा जी नहीं है, चलिए ये राष्ट्रभक्त नहीं है सांसद सर। सुनिए सर, सुनिए और सुन लीजिए, सुनिए ये, चलिए मैं मान लेती हूँ फॉर अ सेकंड सर। अजय जी ये नहीं है राष्ट्रभक्त सर। सर मैं आपकी बात मान लेती हूँ, चलिए सुनिए। नहीं, आप टॉपिक से बार बार डिविएट हो रहे हैं ना सर, आप नहीं समझ रहे हैं। आपने एक भी बार ढंग से सलमान खुर्शीद पर, आपने एक भी बार ढंग से मनीष तिवारी पर, आपने एक भी बार ढंग से शशि थरूर पर सर बात नहीं की। पूरी देश की अजय जी लॉजिकल सवाल सर सुनिए। अजय जी अगर ये देशभक्त, ये राष्ट्रभक्त नहीं है, गुस्सा नहीं होते तो आज की डेट में अगर शशि थरूर, झूठ ना बोल रहे, हम गुस्सा नहीं हो रहे, अगर आज की तारीख में शशि थरूर, सलमान खुर्शीद या फिर मनीष तिवारी भारत का पक्ष रख रहे हैं और वो देशभक्ति दिखा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी उनसे अलग करके अपनी कौन सी देशभक्ति का प्रमाण दे रही है सर? बिल्कुल सही। तो सर्टिफिकेट की जरूरत ना बीजेपी से ना अरे हमें, सर, दो पार्टी अरे के देश लोग की जनता से तो है, हो गए, देश की जनता से तो है, इन लोगों से जिनका आजादी में कोई योगदान ना हो, सेना से तो है, जिनकी सिफारिश पर हमारे जिनकी सिफारिश पर हमारे लोगों को, हमारे देशभक्तों को फांसी दी गई हो। आप हमेशा से गद्दारों की पार्टी रहे हैं, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे, इनका इतिहास पूरा देश जानता है। प्रिंसिपल देवेंद्र इनकी विचारधारा है, सारे प्रॉब्लम कांग्रेस की यही है। विचारधारा है। समस्या क्या है कि कांग्रेस पूरे देश के मुसलमानों को आतंकियों के साथ जोड़ती है, पूरे देश के मुसलमानों को देश के खिलाफ करती है, पाकिस्तान के साथ जोड़ती है। समस्या कांग्रेस की है। अजय वर्मा जी आपको अजय जी आप मुझे पहले ही बता देते कि आप मेरे सवाल के जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं है सर, तो मैं थोड़ा सा टाइम बचा लेती। मैं रुकिए ना सर, रुकिए, पूछ रही हूँ, रुकिएगा। राकेश शुक्ला जी आपके पास आते हुए सर 1 मिनट का टाइमर रखूंगी, फिर उसके बाद केके जी आपके लिए भी 1 मिनट का टाइमर रहेगा। आगे क्या राकेश शुक्ला जी, जब सर आप बीच में कंटिन्यूअसली बोलते रहेंगे, मेरे 6 बार सवाल दोहराने पर भी नहीं सुनेंगे, मेरे उस सवाल का जवाब ही नहीं देंगे और फिर शिकायत करते रहिए कि मेरी बात तो सुनी नहीं। समय सीमा होती है ना सर किसी भी डिबेट की, इतना तो आपको भी पता है, पहली बार थोड़े ही बैठे। राकेश शुक्ला जी क्लोजिंग कमेंट लूंगी सर, आगे क्या, क्योंकि अभी तो यह डेलीगेशन आएगा, प्रधानमंत्री इनसे मुलाकात भी करने वाले हैं, कूटनीतिक विजय पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स पर इसका प्रभाव कैसे देखते हैं, खासतौर से कांग्रेस के लिए सर? देखिए आगे क्या पे, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि उतावलापन न दिखाया जाए, आगे बहुत कुछ होने की संभावना है, क्योंकि सीज फायर युद्ध पे होता है, संघर्ष पे नहीं। और अभी ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ है, इसलिए आगे कुछ भी हो सकता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सीधे सीधे आप क्यों लौट आए, आगे भारत सरकार कुछ भी कर सकती है। दूसरा जो बार बार विषय आ रहा है, तो कांग्रेस में सम्मानित नेता का जब जब अपमान हुआ वो पार्टी छोड़ के चला गया। हेमंत बिस्वा शर्मा मिलने गए, राहुल गांधी बिस्किट खिला रहे थे, नजर तक नहीं दिखाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया गद्दार कहा गया,
पहले राजा थे कांग्रेस के, जतिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, अरे कितने लोग हैं, और आज शशि थरूर को विभीषण कहा जा रहा है। तो जब जब कांग्रेस में अच्छे सम्मानित नेताओं को अपमानित किया गया है, वो पार्टी छोड़ के चले गए हैं। इसलिए शशि थरूर किसी स्वार्थ से जाएंगे ऐसा नहीं है, बल्कि यदि उन्होंने कांग्रेस छोड़ा तो उसका कारण होगा उनका अपमान। ठीक है सर। के शर्मा सर, आपका क्लोजिंग कमेंट सर। मेरा ये कहना है कि जो अभी जो हमारे अजय वर्मा जी एक सवाल उठाए थे वो बहुत सही था कि यदि देश के जब सिंदूर जब चल रहा था तो उस समय जिस तरह से ऑपरेशन में आर्मी के प्रवक्ता बोल रहे थे और आर्मी के चेहरा को सामने रखा गया, एक महिला को भी रखा गया साथ में जो भी है, तो वो एक देश के लिए प्रतीक होता है। तो ऐसे चीजों में यदि जो देश के जो शहीद या जो कर्नल या ब्रिगेडियर है जो इस सिंदूर को सक्सेस किया, उनके चेहरे के साथ यदि देश में प्रचार होता तो वो अच्छा होता। और दूसरा जो ये कहते हैं अभी जो कह रहे थे कि ये पार्टी लाइन से बाहर होके और ये विभीषण है, ये भी तो हो सकता है कि जो पार्टी में ये शशि थरूर है ये सब है और जितने भी जो सिंधिया जी है ये भी तो सकता है कि लालची भी तो हो सकते हैं। क्यों जब वहां 15 साल से राजतंत्र नहीं मिला, राज नहीं मिल रहा, कांग्रेस सरकार वापस नहीं आ रही है, तो उस लालच में पार्टी बदल के उससे पहले पार्टी को के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में कुछ लुहावने भाषण देकर उनके तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लालची भी हो सकते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने फिर से बोली, क्योंकि यहीं पर बैठकर अभी आप ही कम से कम कांग्रेस और बीजेपी दोनों से टिकट मांग रहे थे, क्योंकि आपको काम करना था। अब जो लोग चले गए वो पूरी तरीके से जाहिर है सत्ता के लोभी हो गए। ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन साथ ही ये भी तय करना होगा इन तमाम बातों के बीच में कि पार्टी बड़ी है या फिर राष्ट्र बड़ा है। जब बात राष्ट्र की होती है तो क्या पार्टी को अपनी पॉलिटिक्स के लिए देश को किसी सवालिया निशान के साथ रखना चाहिए या उससे रिफ्रेन करना चाहिए, ऐसे समय पे समय की नजाकत को समझते हुए।